श्री अखंड विद्यानंद महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम। गुरु गीता के मंत्र गीत शिष्यों की प्राण चेतना में गूंजते हैं। प्राणों में निरंतर होती इनकी अनुगूंज से उन्नयन, विकास एवं रूपांतरण की अनेकों प्रक्रियाएं घटित होती हैं। हालांकि ये चमत्कारिक प्रक्रियाएं एवं परिणतियां होती उन्हीं के जीवन में हैं जिनके अंतःकरण में शिष्यत्व का बीज अंकुरित हो रहा है, अथवा जिनके अंतस्थ में किसी न किसी रूप में इसकी अवस्थिति व उपस्थिति है। बीज के सच को, इसके यथार्थ को हम सभी जानते हैं। कंकरीली पथरीली जमीन की तहों में दबा हुआ बीज मौसम आने पर अंकुरित हुए बिना नहीं रहता। यह बीजांकुर भले ही कितना कोमल और नाजुक हो, फिर भी बड़ी आसानी से उस कंकरीली पथरीली जमीन को भेदकर खुली हवा और सूर्य के उजाले में अपने अस्तित्व की अमिट पहचान बनाता है। ठीक यही स्थिति शिष्य के बीज की है। शिष्य के अंतः चेतना में, उसकी चित्त भूमि में इसकी उपस्थिति यदि है तो समझो कि आध्यात्मिक जीवन की संभावनाएं भी हैं। फिर भले ही यह बीज चित्त की कितनी ही गहराई तहों या परतों में क्यों न दबा हो, कामना, वासना अथवा लालसाओं के कितने ही कुसंस्कारें इसे क्यों न घेरे हुए हों, परंतु सही काल आने पर इसका अंकुरण सुनिश्चित है। इसी के साथ उन कुसंस्कारों की कालिमा का मिटना भी अनिवार्य है जो इसे बांधे हैं। श्रीमद्भागवत गीता के महान नायक परम गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण का वचन, न मैं भक्त प्रणश्यति ही, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, त्रिकाल सत्य है। सतयुग, त्रेता, द्वापर अथवा कलयुग के कालक्रम का इस पर कोई फर्क नहीं होता। सच्चा गुरुभक्त, सच्चा शिष्य अपने गुरु की कृपा से जीवन के परम लक्ष्य को पा ही लेता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। गुरु गीता के पिछले क्रम में इसी यथार्थ की चर्चा की गई थी। इसमें बताया गया था कि भोग हो या मोक्ष अथवा फिर आपदा निवारण, गुरु गीता के अनुष्ठान से सब कुछ संभव है। आयु, आरोग्य, अचर, सौभाग्य, दुख, भय, विघ्न एवं शापों का नाश गुरु गीता की साधना करने वाले को स्वयं मिलते हैं। इसकी साधना सभी बाधाओं का शमन करने के धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाली है। यहाँ तक कि साधक जो भी इच्छा करता है वे सभी इच्छाएं इससे निश्चित ही पूरी होती हैं। गुरु गीता की पाठ कामना पूर्ति के लिए कामधेनु है। कल्पनाओं को साकार करने वाला कल्पतरु है। यह चिंताओं को दूर करने वाली चिंतामणि है। इससे सभी तरह का मंगल होता है। इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए भगवान सदाशिव माता जगदम्बा से कहते हैं, जपेत शास्त्रश्च सौरश्चं गणपतश्च वैष्णवः, शैवश्चं सिद्धिदं देवी सत्य न संशयः, अत काम्यं जपे स्थाने कथयामि वरानने, सागरे वां सरितास्थवा हरिहरालये, शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे, भटे च धात्रिमूले वां मठे वृंदावने तथा, पवित्रे निर्मलं स्थाने नित्यानुष्ठानतोऽपि वा, निवेदनेन मौनेन जपमेतं समाचरेत्, शमशाने भयभूमौ तुम्बटमूलान्तिके तथा, सन्ध्यन्ति धतूरे मूले च्यूतवृक्षस्य सन्निधौ। गुरु गीता का जप पाठ अनुष्ठान शक्ति, सूर्य, गणपति, विष्णु, शिव के उपासकों को भी सिद्धि देने वाला है। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शिव माँ से कहते हैं, हे सुमुखी, अब मैं तुमसे गुरु गीता के अनुष्ठान के लिए योग्य स्थानों का वर्णन कर रहा हूँ। इसके लिए उपयुक्त स्थान सागर, नदी का किनारा अथवा शिव या विष्णु का मंदिर है, भगवती का मंदिर, गौशाला अथवा कोई देव मंदिर, बट, आंवला वृक्ष, मठ तथा तुलसी वन इसके लिए शुभ माने गए हैं। पवित्र निर्मल स्थान में मौन भाव से इसका जप अनुष्ठान करना चाहिए। इस अनुष्ठान के लिए शमशान, भयानक स्थान, बरगद, धतूर या आम्र वृक्ष के नीचे का सुपास भी श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव के इस वचनों में गुरु गीता अनुष्ठान के विविध रहस्य हैं। इन रहस्यों में प्रमुखता है साधना भूमि की। भूमि का अपना वातावरण होता है। अच्छा हो कि
यह वातावरण साधना के लक्ष्य के अनुरूप हों। तात्विक लक्ष्य के लिए नदी सागर उपयुक्त हैं, तो वैराग्य के उन्मेष के लिए शमशान भूमि जैसे स्थान, शिव मंदिर जैसे स्थान तो सभी प्रयोजनों के लिए ठीक हैं। इनमें से किसी स्थान का चयन साधक को अपनी मनोभूमि और अपने लक्ष्य के अनुसार करना चाहिए। स्थान उपयुक्त हो, लक्ष्य स्पष्ट हो तो गुरु गीता की साधना साधक के सभी मनोरथों को पूरा करने वाली है। इस प्रसंग में बड़ी भक्तिपूर्वक कथा है। यह कथा दक्षिण भारत के प्रभु भक्त वेंकटरमन की है। भक्त वेंकटरमन तुंगभद्रा तट पर बसे रंगपुरम के रहने वाले थे। बचपन से ही उन्हें भगवत चरणों में अनुराग था। यज्ञोपवीत संस्कार के समय उन्हें गायत्री मंत्र मिला। यह मंत्र उन्हें उनके कुलगुरु ने दिया था। हालांकि उन्हें तलाश थी उन आध्यात्मिक गुरु की जो इन्हें ईश्वर साक्षात्कार करा सकें। मन की यह लगन उन्होंने बड़ी विनम्रतापूर्वक अपने गुरु को कह सुनाया। बालक वेंकटरमन की बात सुनकर कुलगुरु कुछ समय तो शांत रहे, फिर बोले, वत्स, यह कार्य तो केवल सद्गुरु प्रदान कर सकते हैं। तुम्हें उनकी प्राप्ति के लिए गुरु गीता का अनुष्ठान करना होगा। वेंकटरमन ने कुलगुरु की इस बातों पर बड़ी आस्था से कहा, आचार्य, यदि हम पवन पुत्र हनुमान को अपना गुरु बनाना चाहें तो क्या यह संभव है? अवश्य वत्स, कुलगुरु ने बालक की श्रद्धा को संबल दिया। बस उस दिन से बालक वेंकटरमन हनुमान जी की मूर्ति के सामने गायत्री जप एवं गुरु गीता के पाठ में तल्लीन हो गया। नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान संध्या तर्पण से निश्चय होकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने गायत्री मंत्र का जप एवं गुरु गीता का पाठ करना। वेंकटरमन का यह क्रम नित्य प्रति 6 घंटे चलता रहा। कभी कभी वेंकटरमन चांदेरी रात में तुंगभद्रा के तट पर एकांत में बैठकर गुरु गीता के श्लोकों का पाठ करने लगते। तब ऐसा मालूम होता कि उसके रोम रोम में ही गुरु गीता मंत्रों की किरणें निकल रही हैं। इस प्रकार इस कठिन साधना में उनके 11 वर्ष बीत गए। 12वें वर्ष के चैत्र शुक्ल पूर्णिमा की आधी रात तुंगभद्रा के बलुकामय तट पर बसंती बयार के झोंके के बीच में वन्य पुष्पों के पराग की मधुरता के बीच वेंकटरमन राम भक्त हनुमान का ध्यान करते हुए गुरु गीता का पाठ करने लगे। पाठ करते करते उन्हें समाधि लग गई। समाधि में उन्होंने देखा कि असंख्य बानरों की सेना के साथ हनुमान जी आ रहे हैं। धीरे धीरे वे सभी बानर पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गए, बस रह गए केवल हनुमान जी। उन्होंने बड़ी स्नेह भरी दृष्टि से वेंकटरमन को देखा और उसके सिर पर अपना दाहिना हाथ रखा। वेंकटरमन से अब रहा नहीं गया और उनके चरणों में गिर गए और तभी उन्हें लगा श्री हनुमान जी उनके हृदय पट पर अपनी तर्जनी उंगली से स्वर्ण अक्षरों में गायत्री मंत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं, उठो वत्स, मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ। सचमुच गुरु गीता में क्या कुछ संभव नहीं, असंभव को संभव करने वाली इसकी महिमा है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। स्यो हम साईं, शो हम साईं। गुरुदेव भगवान की लीला सुने। फिर इन्होंने अपना मन बनाया, दुनिया पैसा लूट रही है, यहाँ गुरुजी मौनी बाबा का मंदिर हो जाए तो सेवा हो दुखी परेशान लोगों की। गुरु भगवान से आदेश लेने गए तो उन्होंने 1 वर्ष तक अनुमति नहीं दी। सुबह बाबा, रामवीर बाबा, हंसानंद बाबा सब गुरु जी के पास गए और कहा, भगवान आपकी मूर्ति बनी रखी है, परंतु उन्होंने आदेश न दिया और बोले, अभी हम परीक्षा लेंगे, पास होगा तो अंगूठा काट लेंगे। काफ़ी समय बाद एक दिन अपने ही आप गुरुदेव मौनी बाबा ने स्वामी हुकुमदेव सिंह के पास खबर भेजी, अरे 22 तारीख को वहाँ स्थापना कराई हो। 22 अप्रैल 2007 को मंदिर की स्थापना हो गई। मंदिर बनने से पहले ही एक दिन अनीता को गुरु जी की पेशी आई। उन्हीं के बताए स्थान पर सब शक्तियों का स्थान बना। कार्य भी शुरू हो चुका था। लोग जल भभूति पढ़वाने लगे थे, सबको फ़ायदा हो रहा था। गुरुजी अपनी लीला करते रहे। फिर 22 अप्रैल को मंदिर का स्थापना हो गई। तब से 22 अप्रैल को इस मंदिर की स्थापना दिवस मनाते आ रहे हैं। अब यहाँ अर्जियाँ लगती हैं, इलाज चलता है। भूपेंद्र सिंह कहते हैं, ये मंदिर इसलिए मनाया कि जैसे हमारा संकट कटा, औरों का भी संकट कटे, भला हो जाए।
लोग 10,000 20,000 ले रहे हैं, फिर भी मरीजों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। भूपेंद्र कहते हैं कि जब ये गुरुजी मौनी बाबा के दर्शन को जाते तो कह कर जाते कि गुरुजी हम दर्शन को आ रहे हैं, दर्शन दे देना, तो वे अवश्य ही दर्शन दे देते थे। यदि कभी कहकर न जाना भूल जाते तो वे नहीं मिलते थे। वहाँ बुलंदशहर में सब इन्हें हरियाणे वाले का नाम से जानते हैं। एक बार याकूबपुर में कैलाश बाबा के यहाँ कीर्तन था। बहुत से लोग गुरुजी के दर्शन करने कीर्तन में पहुँचे थे। गुरु भगवान वहाँ बोले, अरे यहाँ रोज़ भागी दर्शन को, जिसे हम हरियाणे से बुलाए हैं दर्शन देने को, वो तो आया ही नहीं। भूपेंद्र कहते हैं कि हमें गुरु भगवान मौनी बाबा के चरण धाम से ही भरपूर संतोष है। इन्होंने बताया कि जब यहाँ किसी की अर्जी लग जाती है तब वह चाहे 100 किलोमीटर दूर हो या 500 किलोमीटर दूर, वह किसी और के घर का नहीं खा सकता। यदि खाना ही है तो पहले गुरु जी की अनुमति लेनी पड़ेगी। जहाँ है वहीं से अनुमति ले सकते हैं। यदि आदेश है तो खा सकते हैं, यदि आदेश नहीं है तो वे मरीज को तुरंत ही बता देते हैं। उसके हाथ बंधे जाएंगे और पेशी आनी शुरू हो जाएगी। यदि पेशी नहीं आई तो संकेत है कि खा सकते हैं। अर्जी दो तरह की है, परहेजी और सादा। सादा अर्जी में प्रार्थना, जल, भभूति तथा घर का खाना है, जबकि परहेजी अर्जी में मिर्च से सूखी रोटी और काली चाय लेनी होती है। भूपेंद्र सिंह की बहन के घर शादी थी। इनकी बहन ने गुरु बना रखे थे सुमिरन दास बाबा। ये और अनीता भात लेकर गए। भात देने के बाद इनके लिए चाय आई। जैसे ही चाय आई अनीता ने पीने से इनकार कर दिया। उसी वक्त मौनी बाबा की पेशी आई। वे इनकी बहन से बोले, तुमने सारा गांव जिमाया पर तुमने अपने गुरु को भोग नहीं लगाया। बहन बोली, भोग तो इन्होंने लगा दिया। जीजाजी को बुलाकर पूछा गया, आपने अपने गुरु जी का भोग लगाया? वे बोले, भोग तो मुकेश ने लगा दिया होगा। जब मुकेश को बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने तो भोग ही नहीं लगाया, मम्मी पापा ने लगा दिया होगा। वहाँ किसी ने भी गुरुजी को भोग नहीं लगाया था। मौनी बाबा ने ही अनीता के द्वारा संकेत दिया। उसी समय उनके गुरु का भोग लगाया गया। तब फिर जाकर अनीता ने चाय ग्रहण किया। सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। एक बाद में ये लोग घमड़ौज से मौड़ी जा रहे थे। सुमो गाड़ी थी जिसमें 7 आदमी थे, लेडीज भी थी। गाड़ी के कागज ही न थे। चिसौन के पास पेट्रोल पंप पर पुलिस खड़ी थी। इन्होंने उन्हें देखते ही सोचा आज तो गाड़ी पकड़ी जाएगी। इन्होंने गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी आज तो गाड़ी थाने में बंद हो जाएगी, आप ही कुछ करिए। पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी और इनसे कागज़ मांगे। अंदर की एक जेब में बहुत पहले की एक आरसी थी। उन्होंने वही पकड़ा दी उसे। ना जाने क्या हुआ, उसे उलट पुलट कर देखता रहा। फिर बोला, अच्छा तू जा गाड़ी लेके। उसी वक्त गुरुजी ने तुरंत 2 महिलाओं को पेशी दी जिनकी अर्जी थी और इन्हें आश्रम के लिए रवाना कर दिया। एक बार ये राजगढ़ कुटिला गए थे। वहाँ एक भगत थे मोनू, वो भी किसी बाबा को मानते थे। उनसे इन्होंने कहा, मुझे एक परेशानी है। वे बोले, ठीक है बताएंगे, 4 बजे पूजा करेंगे तब बताएंगे। जैसे ही पूजा शुरू की उसने शरीर में उनके बाबा का प्रवेश हुआ। वे बार बार पूछे, तुम किसको मानते हो? परंतु इन्होंने उसे कुछ न बताया, सिर्फ यही कहा कि तुम उसको बुलाओ जो हमें तंग कर रहा है। वे असमर्थ रहे। तब इन्होंने कहा, अब हम बुलाते हैं। अपने गुरु जी की कृपा से भूपेंद्र सिंह ने गुरु जी का ध्यान किया। साथ तो आप हरदम रहते हैं, अपनी कृपा दिखाओ। गुरु जी ने अनीता में काली मैया का प्रवेश कराया और शिवोहम का नारा लगाकर कहा, देखो कितनी शक्तियां हैं हमारे गुरु जी में। उनका सारा भेद गुरु जी ने क्षण भर में ही खोल दिया। उनके परिवार के सभी लोग ने गुरु जी मौनी बाबा के जयकारे लगाने लगे। फिर इनकी माँ खत्म हुई। ये लोग 13वीं कर रहे थे। उन्होंने अपने घर में फारस बनाया गुरु जी का। ये 4 भाई हैं, 2 गुरु जी को ज़रा कम मानते हैं। गुरु जी की जोत जलाकर लड्डू का थाल रखा था। इनके बड़े भाई ने इनको सोहना कुछ सामान लेने के लिए भेज दिया और पीछे से फारस को उठा ले गए। अपने घर में फारस रख लिया। जब ये लौटे तो अनीता से पूछा, फारस कहाँ गया?
ये बोली आपके भाई ले गए। तभी उसे गुरु जी की पेशी आई और उन्होंने कहा नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं। दोपहर के 2 बजे बाहर कड़ाही चल रही थी। आंधी तूफान का मौसम बन गया, बिजली चमकने लगी और ज़बरदस्त बारिश के आसार बन गए। लगा अभी बिजली गिरेगी। तब भाइयों ने कहा भट्ठी को अपने घर के अंदर रख ले। भूपेंद्र बोले क्यों रख लूँ? जब तुम फारस उठाकर ले गए तो भट्ठी भी अपने घर में रख लो। तब उन्होंने कहा हमारे जगह नहीं है, तुम रख लो वरना सामान खराब हो जाएगा। ये बोले मैं गुरु जी के आदेश के अनुसार रखूँगा। वे बोले ठीक है। इन्होंने एक भट्ठी अंदर रखवा ली, बाकी बाहर रखने दी और गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी हम लड्डू पूड़ी हलवा का दाना भी न रखें मुँह में, आज इन्हें भी तुम्हारी शक्ति का पता चल जाए। बारिश ना आवे बूंद भी, बिजली चमकती रहे खूब। भाइयों ने इनसे खूब झगड़ा किया, बारिश आने वाली है, भट्ठी अंदर रखवा ले, परंतु इन्होंने न रखवाया। बाहर ही सब काम हुआ, बारिश न हुई और गुरु जी ने इनकी लाज रखी। जो भाई गुरु जी के नाम पर मुँह सिकोड़ते थे, उनकी बहू गुरु जी नियम परहेज किए हुए आई हैं। उनके माँ बाप यहीं गुरु जी के मंदिर में धूप प्रसाद कपड़ा चढ़ाते आते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।